करेंगे बाबूजी। राजा साहब कहे कि है नागिन, अगर तुझे इतना ही नाचने का शौक है तो चल मेरे राज दरबार में नाच। तुझे नाचने के बदले में अपना पूरा राजपाट दे दूंगा। नागिन कहे कि अय राजन, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप मेरी एक बात याद रखिए, आज तक मैंने अगर एक भी कदम आगे बढ़ाया है वो भी अपने नाग देवता से पूछ करके। मैं अपने नाग के बगैर कहीं नहीं जाने वाली। अगर आपको मंजूर हो तो मेरे साथ में मेरे नागराज को भी लेकर के चलिए। आए बाबू, इधर राजा साहब कहे कि ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। दोनों नाग और नागिन बाबू राजा साहब के साथ में चल देते हैं राजा साहब के दरबार में। आधी रात तक पहुंचे हैं, तब तक हो थे काम। आप राम खिलावन सरोज सब्जी के थोक एवं फुटकर विक्रेता राम अभिलाष पटेल, भाभी जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 4 विजय यादव भैया, 51 रुपए देकर के सम्मान किए। बहुत बहुत प्रणाम हो। एक स्वर में आप सभी सकल पंच को प्रणाम हो। कौन करेगा बाबूजी? जैसे नाग और नागिन राजा साहब के साथ चल दे थी, आधी रास्ता पहुंच के राजा साहब अपन विचार बदलत हो। राजा साहब अपने मन में विचार विमर्श किए कि अगर ये नगिनिया के साथ ही नगवा रही तो हमार लहान न बैठी, हमार लहान न बैठी। हम तो ये नागिन के खूबसूरती के दीवाना है, इसलिए हम एक आगे जाते ही, लेकिन एक नगिनिया के साथ ही नगवा का करी जाएगी। ए भैया, वो समय आगे आगे नागिन चली जाए तो बीच में राजा साहब है, पीछे से नगवा चलावत बा। राजा साहब मुड़ के घूमे और नाग का पूंछ पकड़े बाबू 3 बार घुमा के फेंक दे थी। जैसे नाग के फेंका थी, नाग जाए के नागफनी के पेड़ पे गिरा था। नागफनी के पेड़ पे गिरा बाबू, और नागफनी में आप लोग देखे होंगे कि इतना बड़े बड़े, इतना ढेर सारे कांटे होते हैं। जैसे वो कांटा पे नाग गिरा, जिधर जिधर नाग पे शरीर जा तो बाबू कांटा चुभा था। नाग तड़प रहा है, आवाज दे रहा है कि कोई हमें बचा ले, लेकिन उस समय उस नाग की पुकार को कोई नहीं सुना बाबू। नाग तड़प तड़प करके अपनी जान गंवा दिया। कुछ दूरी जा करके वो नागिन कहती है कि हाँ राजन, मेरा नाग कहाँ है? राजा साहब कोई जवाब नहीं दिए। नागिन राजा साहब के राज दरबार में ना जा करके पीछे मुड़ करके जब आती है कुछ दूरी पे, देखती है कि उसका नाग नागफनी के पेड़ पर तड़प तड़प करके अपनी जान दे दिया बाबू। दौड़ करके नागिन गई है नाग के पास और अपने सीने से लगा करके रो रही है, रो रो करके कह रही है। क्या कह रही है? कि नजरिया पर से नागिन के सुरा, अरे नजरिया पर से नजरिया पर से नागिन के सुरा, अरे तो नगवा तड़प के मर गया नागफनी के। नजरिया पर से नागिन के सुना। आए बाबू, नाग तड़प तड़प करके अपनी जान को गंवा दिया। आए है नागिन अपने सीने से लगा करके रो रही है और राजा चंद्रसेन जी से कह रही है कि हाय राजन, मेरे नाग को मार करके तूने अच्छा नहीं किया, मेरा सुहाग उजाड़ करके तूने अच्छा नहीं किया। आज एक विधवा, आज एक इच्छाधारी नागिन तुझे श्राप देती है राजन, तू कभी खुशी नहीं रहेगा, तू भी ऐसे तड़प तड़प करके मरेगा। आए बाबू, उस समय इच्छाधारी नागिन राजा चंद्रसेन जी को कैसे श्राप सुनाती है, क्या कहती है? गीत लगा था भैया। यह गीत लाइन बा, अरे कितना जरा लगा वालू
लेकिन है बाबू, उस समय वो नागिन रो रही है, तिलक रही है, तड़प रही है, अपने राजन, अपने नाग देवता को याद करके कह रही है कि राजन, क्या तूने अच्छा नहीं किया? आज एक विधवा तुझे श्राप देती है। क्या श्राप सुनाती है नागिन? अरे कि जीवन सैला, अरे हपिया तू कैला, अरे जीवन सैला, अरे हपिया तू कैला, राजा को सरकवा। तेरी भी मृत्यु होगी राजन, तू कहीं खुश नहीं रहेगा। कहे नागिन का सम्मानित आकाश सब्जी मंडी थोक विक्रेता 51 रुपए दे करके सम्मान किए। बहुत बहुत प्रणाम हो, आशीर्वाद दे कि हम बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। आया बाबू, और समय वो इच्छाधारी नागिन कहती है कि आए राजन, जैसे मेरे पति की मृत्यु हुई है, पूरे बदन में कांटे चुभे हैं, सेम इसी तरह तेरी भी मृत्यु होगी। आज नहीं, इस जन्म में नहीं, लेकिन अगले जन्म में जरूर होगी। आए बाबू, जब इतनी बात राजा साहब सुने, राजा साहब को भारी चिंता सताने लगी और वो नागिन अपने नाक के बगैर एक पल ना रह पाती। अपने पिया के वियोग में तड़प तड़प करके अपनी जान गंवा देती है। आए बाबू, जैसे राजा साहब जंगल से अपने राजमहल में आवा थे, भारी चिंता सतावत बा। टेंशन में देख के रानी साहिबा राजा साहब से पूछ पड़ी कि स्वामी, अब की बार आप जब से जंगल में शिकार खेल करके आए हैं, आपको क्या हो गया है, क्यों इतना चिंतित है? अरे बाबू, उस समय राजा साहब पूरी बात को बताते हैं कि मैं क्यों इतना टेंशन में हूँ, क्यों मैं इतना चिंतित हूँ। कैसे पापड़ के लाइन में भैया, सम्मानित बड़े भैया जगलाल पटेल मैलहा रामलीला कमेटी के अध्यक्ष जी अमृतलाल पटेल के प्रस्ताव में वार्ड नंबर 4 51 रुपए देकर के सम्मान किए। बहुत बहुत प्रणाम हो। ईश्वर में आप सभी जनता जनार्दन को प्रणाम हो।
रउआ से का कहे अरे बड़ी भारी गलती कइले तनवा के भीतरी अरे दिहले बन्ना गिर श्राप हमारी गुजारी अरे चिंता छाई गइल बा हमारे मनवा बनवा पीछे में अरे चिंता छाई गइल बा हमारे मनवा बनवा पीछे में अरे तोहे बताई रही मनवा पीछे इंटरप्राइजेस नोट यहाँ सरिया सीमेंट बालू गिट्टी पेंट समरसेबुल पाइप इत्यादि हार्डवेयर से संबंधित सभी सामान उचित मूल्य पर उपलब्ध है। स्थान दोनैया चौराहा सब्जी मंडी के बगल बहरिया प्रयागराज। प्रोपाइटर असरफी लाल यादव। 51 रुपए देकर के सम्मान किए बहुत बहुत प्रणाम हो। काहे नीला ड्रम पूछता कभी जी सीमेंट उमेंट का नाम का नीला ड्रम में होए आप बड़े भैया रामपाल यादव सादापुर की धरती से अजय रोड लाइट कंपनी ये 101 रुपए देकर के सम्मान किए। अजय रोड लाइन से ये 101 रुपए देकर के भैया जी सम्मान किए बहुत बहुत प्रणाम हो। आया बाबू पूरी बात को राजा साहब अपने रानी साहिबा से बताते हैं कि मैंने जब जंगल में गया तो मैं एक इच्छाधारी नागिन के नाक को मार दिया और इच्छाधारी नागिन क्रोध में आकर के मुझे श्राप सुनाई है, इसीलिए मैं इतना चिंतित हूँ। आए बाबू धीरे धीरे समय बीता था तो राजा साहब के साथ होते का आल्हा के भाव में की सुनी के शराब राजा अरे की सुनी के शराब राजा छोड़े दान पनिया राजा साहब कितना चिंता सतावेला कि राजा साहब न तो खाना खाते हैं न तो पानी पियत है। बाबू धीरे धीरे समय बीता था। एक दिन ऐसा समय आया कि राजा साहब इस धरती को पूरी दुनिया को छोड़ करके चल गए, भगवान को प्यारे हो गए। और जैसे त्रेता युग में राजा चंद्रसेन जी की मृत्यु हुई बाबू, द्वापर युग लागत था। द्वापर युग में वही राजा चंद्रसेन जी भीष्म पितामह जी के रूप में जन्म लेते हैं। भीष्म पितामह जी के रूप में जन्म लेते हैं। तब देखिए होता है क्या आखिरी लाइन में भैया,
था। भीष्म पितामह जी त्रेता युग में जैसे कर्म करें वैसे उनका द्वापर युग में फल मिला था, वो कर्म के फल मिला था। पालों के सरदैया पर लेटे हैं और समय बाबू जौन द्रौपदी हंसत रही, उ द्रौपदी केहू और नहीं बाकी वह त्रेता युग के इच्छाधारी नागिन बा, वही इच्छाधारी नागिन है जौन द्वापर युग में द्रौपदी है। द्रौपदी इसीलिए हंस रही है। और बाबू त्रेता युग के जो नागफनी के डाल पर मरा रहा बेचारा, द्वापर युग में वही अर्जुन हुए जो कि बाणों के सरदैया पर लेटाए भीष्म पितामह जी को, और वह राजा चंद्रसेन जी बाणों के सरदैया पर लेटे हैं भीष्म पितामह जी के रूप में। जैसे त्रेता युग में कांटा चुभा रहा, वैसे द्वापर युग में बाबू बाण चुभावा पूरे बदन में, अंग में बाण घुस गया। आप परम सम्मानित राजेश पटेल उर्फ कबूतर दोनैया सब्जी मंडी के थोक विक्रेता एवं संतोष डीजे रोड लाइट शादी एवं विवाह में संपर्क करें। अच्छा भैया, 1 रुपए दे करके सम्मान किए बहुत बहुत प्रणाम हो। अक्षर में आप सभी जनता जनार्दन को प्रणाम हो। आइए, कहा जाता जैसे करनी वैसे भरनी। भीष्म पितामह जी अपने किए कर्मों पर पछतावा कर रहे हैं। यही से विराम समाप्त। गुरु घराने के परिचय भैया। गुरु भोला गुरु